भारत में युवा राजनेताओं की कमी नहीं है। बहुत से युवा राजनेता भारत के भीतर है। उनमें से कई सारे आज की स्थिति में प्रभावी है या भविष्य में प्रभावी बन सकते हैं। जैसे महाराष्ट्र में रोहित पवार है, आदित्य ठाकरे है। बिहार चले जाएंगे तो तेजस्वी यादव है, कन्हैया कुमार है, चिराग पासवान है। साउथ इंडिया में चले जाओगे तो तेजस्वी सूर्या है जो कर्नाटक से आते हैं। उसके साथ ही हमने हरियाणा की बात की तो वहाँ पर चौटाला फैमिली के युवा नेता है। अब ऐसे कई सारे युवा राजनेता देश के भीतर है। आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा जो खास तौर पर पंजाब में कार्यरत है और राज्यसभा सांसद है। तो इन सब में से मुझे या आपको भी कोई पसंद हो सकता है। पर्सनली मुझे पूछोगे तो मैं नंबर 1 पर रेट करूँगा कन्हैया कुमार को। वो है कन्हैया कुमार। भले ही 2 लोकसभा चुनाव हारे हो, लेकिन उनके खिलाफ जो भारतीय जनता पार्टी रिसोर्सेस आजमाती है, जो मशीनरी लगा देती है, वो उनके इतना विरोध भारतीय जनता पार्टी शायद किसी राजनेता का करती हो। प्रशांत किशोर बिहार में कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से लड़े। भारतीय जनता पार्टी ने गिरिराज सिंह को उनके खिलाफ लड़वा दिया। उसके साथ ही तेजस्वी यादव ने भी उनके खिलाफ कैंडिडेट लोकसभा चुनाव के वक्त उतारा, क्योंकि तेजस्वी यादव डरते हैं कि कन्हैया कुमार उनसे बड़े नेता ना बन जाए। तो भाषण, खास तौर पे कन्हैया कुमार जैसा वक्ता, जेएनयू के अध्यक्ष रहना और देशद्रोह का मुकदमा उनके खिलाफ चलना कि इन्होंने देशद्रोही नारे दिए थे। तो दिल्ली के कोर्ट ने कहना या सुप्रीम कोर्ट ने कहना कि गलत आरोप इन पर लगाए गए। तो कन्हैया कुमार की सबसे बड़ी चीज़ है उनकी भाषण शैली। उनके जैसा भाषण शायद कोई देता हो। आप कहोगे कि किसका भाषण सुनना पसंद करोगे, नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी या कन्हैया कुमार? तो मैं कहूँगा यार मैं कन्हैया कुमार का भाषण सुनूंगा। कुछ अलग है यार, वो बड़े राजनेता बनेंगे ऐसा मुझे तो प्रतीत होता है। दूसरे मेरे पसंद के और एक राजनेता है चंद्रशेखर आज़ाद, रावण। पहले उन्हें रावण बुलाया जाता था, अब वो नाम हटा दिया गया। लेकिन वो भी ज़मीन से उठे, संघर्ष किए, माइनॉरिटीज़ के नेता बने हुए हैं। उनके कार्यकर्ता कहते हैं कि चंद्रशेखर एक दिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बेहद मुश्किल कार्य है लेकिन असंभव नहीं है। तो चंद्रशेखर आज़ाद रावण उत्तर प्रदेश में एक प्रभावी राजनेता है और देश में कहाँ पर भी चुनाव क्यों ना होते हो वो वहाँ पर लड़ने की कोशिश तो कम से कम करते हैं। प्रशांत सिंह चौटाला भी एक अच्छे युवा नेता है, उनकी भी बात हमने करनी चाहिए। वो भी हरियाणा के उप मुख्यमंत्री रहे। और एक राजनेता, युवा राजनेता तेजस्वी सूर्या। तेजस्वी सूर्या की पहचान रही है कि वो भारतीय जनता पार्टी और हिंदुत्व का एक चेहरा बने हुए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी असल में फेक हिंदुत्व चलाती है और फेक नैरेटिव्स को बढ़ावा देती है। उसमें तेजस्वी सूर्या का भी एक अहम किरदार है। तो मैं कहूँगा यार कि तेजस्वी सूर्या जो है वो अच्छे राजनेता है, पढ़े लिखे हैं, हाईली क्वालिफाइड है, लेकिन वो भी अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी के इशारों पे कार्य करने वाले नेता है और सांसद है, विशेष तौर पे लोकसभा के सांसद है और जनता से चुन के आए हैं। बड़ी बात है, अच्छी बात है। भाजपा युवा मोर्चा के अध्यक्ष है तेजस्वी सूर्या। तो उनका भविष्य निसंदेह भारतीय जनता पार्टी यदि लंबे समय में सत्ता में रहती है तो आने वाले समय में वो केंद्रीय मंत्री भी बन सकते हैं, इफेक्टिव राजनेता साबित हो सकते हैं। अब तेजस्वी यादव, उनके बारे में क्या कहें? वो तो लालू यादव के पुत्र हैं और बड़े प्रभावी नेता बिहार के भीतर है। वो तो एक युवा, जितने भी युवा नेता देश के भीतर है उनके सबके आगे तेजस्वी यादव है, क्योंकि 2 बार बिहार जैसे बड़े प्रदेश के उप मुख्यमंत्री रह चुके हैं और जो सीनियर राजनेताओं को भी आज तक सफलता नहीं मिली
या जितनी मिली उतने लेवल की सफलता तेजस्वी यादव ने पाई या उनसे भी ज़्यादा सफलता पाई। ऐसा बताया जाता है कि तेजस्वी यादव बिहार के ना मुख्यमंत्री बनेंगे, बल्कि बनेंगे तो लंबे समय तक वो बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, 10-15 साल रहेंगे, ऐसा राजनीतिक विश्लेषक कहते हैं, जानकार कहते हैं, और इसमें हकीकत भी लगती है। लेकिन अब प्रशांत किशोर जैसे लोग उन्हें चुनौती देते हैं तो ये मुश्किल होगा। और एक युवा राजनेता है राघव चड्ढा, जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा के सांसद है। पहले वो दिल्ली से विधायक थे, दिल्ली में लोकसभा चुनाव उन्होंने लड़ा, लेकिन 2019 में लोकसभा का चुनाव भी राघव चड्ढा हार गए। उसके साथ ही दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष भी राघव चड्ढा रहे। अरविंद केजरीवाल के शिष्य है राघव चड्ढा, और अरविंद केजरीवाल उनके राजनीतिक गुरु है, सामाजिक गुरु है, उनको वो जो है पिता तुल्य है, ऐसा राघव चड्ढा मानते भी है, समझते भी है। तो राघव चड्ढा को जितनी भी राजनीतिक सफलता मिली उसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है अरविंद केजरीवाल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी ने ही उन्हें विधायकी का टिकट दिया, उन्हें पंजाब में जिम्मेदारी सौंपी, और उसके बाद पंजाब में सफलता मिली तो उन्हें राज्यसभा सांसद भी अरविंद केजरीवाल जी ने बनाया। और आम आदमी पार्टी की जो कोर कमेटी है उसके भी एक महत्वपूर्ण सदस्य राघव चड्ढा माने जाते हैं। तो राघव चड्ढा जो है वो अरविंद केजरीवाल के चेले हैं, ये मैं कहूँगा तो गलत नहीं होगा। परिणीति चोपड़ा जो बॉलीवुड एक्ट्रेस है, उनके साथ उनकी शादी हुई है, और दोनों लगभग खुशी से अपना संसार चला रहे हैं। और किसी युवा राजनेता के बारे में बात करनी हो तो महाराष्ट्र में आदित्य ठाकरे। ऐसा बताया जाता है कि एक दिन आदित्य ठाकरे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बनेंगे। उद्धव ठाकरे के पुत्र है। 20 विधायक फिलहाल उद्धव ठाकरे के पार्टी के हैं, और आदित्य ठाकरे का काफ़ी आदर सम्मान उन विधायकों के बीच है। उसके साथ ही सांसदों की संख्या भी उनकी अच्छी खासी महाराष्ट्र के भीतर है। तो आदित्य ठाकरे एक इमर्जिंग लीडर है, और मुख्यमंत्री तख्त पाना अब उनके लिए बेहद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि एकनाथ शिंदे ने उनके पार्टी को तोड़ा है, फोड़ा है। बाला साहेब ठाकरे के नाती है आदित्य ठाकरे, और उद्धव ठाकरे के बड़े पुत्र है उद्धव ठाकरे को, और एक छोटे पुत्र भी उनके हैं। तो बड़े वरिष्ठ पुत्र आदित्य ठाकरे हैं, और वही फिलहाल पिता की विरासत उन्हीं में नज़र आती है कि उद्धव ठाकरे की विरासत वही संभालेंगे। उसके साथ ही रोहित पवार और एक नेता है महाराष्ट्र के भीतर जो विधायक है, और शरद पवार उनके दादाजी है, शरद पवार के पोते हैं। तो शरद पवार के पोते रोहित पवार एक मैच्योर लीडर नज़र आते हैं, और अब तक वो मंत्री नहीं बने लेकिन दूसरी बार विधायक बन चुके हैं। और एक युवा नेत्री जिन्हें मैं कहूँगा कि वो भी बड़ा भविष्य उनका नज़र आता है, वो है भारत के पूर्व गृह मंत्री, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री सुशील कुमार शिंदे। उनकी कन्या जो है परिणीति ताई शिंदे, वो भी एक बड़ी नेता मानी जाती है। सोशल मीडिया में राहुल गांधी और उनकी रील काफ़ी वायरल रहती है, लेकिन सुशील कुमार शिंदे ने कहा ये तो गलत बात है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इन दोनों के बीच कोई संबंध नहीं है। लेकिन लोग ऐसे ही यूं ही सोशल मीडिया पर अफवाहें उड़ाते हैं या गलत चीज़ें फैलाते हैं। सोलापुर से सांसद है महाराष्ट्र के परिणीति ताई शिंदे, और अच्छा खासा भाषण देती है, और महाराष्ट्र के सियासत में मैं कहूँ तो इफ़ेक्ट तो रही, लेकिन अब चर्चा उनकी भी होती है कि वो कांग्रेस का भविष्य है। विश्वजीत कदम और विशाल पाटिल भी और दो युवा नेता महाराष्ट्र में शानदार जानदार है। तो ऐसे कई सारे युवा नेता हैं देश की सियासत में। आपके पसंद का युवा नेता कौन है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपनी राय दीजिएगा। और विश्वजीत कदम और विशाल पाटिल इनके बारे में भी आने वाले वीडियो में हम ज़रूर बात करेंगे। तो वीडियो देखने के लिए खूब खूब शुक्रिया दोस्तों, धन्यवाद।